कल्याणकारी होंगे, वो वचन मुझे मान्य होंगे। जैन दर्शन के साहित्य से जब पूछा गया कि आपके भगवान कौन हैं, ऐसा प्रश्न किया, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि आदिनाथ मेरे भगवान है या महावीर मेरे भगवान है। उन्होंने मेरी भावना की 2 पंक्तियों में ये बात कही कि जिसने राग द्वेष कामादिक जीते, जिसने भी राग द्वेष काम मनोविकार जीत लिए हैं, वो मेरा भगवान है। और मैंने मंगलाचरण में भी ये बात कही थी कि मैं उस भगवान की उपासना इसलिए करता हूं क्योंकि मैं उसके जैसा हो जाना चाहता हूं। वंदे तद्गुण लब्धये, मैं महावीर सा बनना चाहता हूं। इट मीन्स मैं राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ इन विकारों से रहित होना चाहता हूं। अब इसकी थोड़ी सी गहराई में चलिए। मैं शुरुआत में दर्शन की व्याख्या कर रहा हूं, बाद में राष्ट्र निर्माण से इसको संगठित कर दूंगा। जैन दर्शन क्या है? जैन क्या है? जैन शब्द की उत्पत्ति जिन से हुई है। जिन अर्थात जिसने जीत लिया है। क्या जीत लिया है? कि इंद्रियों को जीत लिया है, विकारों को जीत लिया है। जैसे कि महावीर की शक्ल देख के आप बता सकते हैं ये चीख नहीं रहे हैं, ये चिल्ला नहीं रहे हैं, ये भाग नहीं रहे हैं, ये दौड़ नहीं रहे हैं। माने आप उनको देख के कह सकते हैं ये क्रोध नहीं कर रहे हैं, मान नहीं कर रहे हैं, मायाचारी नहीं कर रहे हैं, लोभ नहीं कर रहे हैं, हास्य नहीं कर रहे हैं, रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्रीवेद पुरुषवेद नपुंस कोई भी जात का विकार उनके चेहरे पे नहीं है। ये निर्विकार अवस्था विश्व की सर्वोत्कृष्ट शांत दशा है और ये प्राणी मात्र को प्राप्त होना चाहिए। शायद ये हर दर्शन की भावना है कि मुझे सुकून मिल जाए। फिर गाड़ी कहाँ अटकी हुई है? गाड़ी यहाँ अटकी हुई है छोटे छोटे सिद्धांतों से मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ कि एक तो हमें अपने मन शुद्धि में ये बात लानी पड़ेगी कि एक है विकार और एक है जिसमें उत्पन्न हुआ है वो व्यक्ति। हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग ये है कि अक्सर हमारा मन ये कहता है कि जिसमें विकार उत्पन्न हुआ है वो बुरा है, और दार्शनिक व्याख्याएं ये कहती हैं सर जी विकार बुरा है, जिसमें उत्पन्न हुआ है वो बुरा नहीं है। मैं सरल दृष्टांत से कहना चाहता हूं, शरीर में बुखार पैदा हो जाए तो हम डॉक्टर के पास बुखार के नष्ट करने के लिए जाते हैं या शरीर की हत्या करने जाते हैं? शरीर में उत्पन्न हुआ विकार बुरा है, शरीर बुरा नहीं है। जिस व्यक्ति ने क्रोध किया है, जिस व्यक्ति ने मान किया है, जिस व्यक्ति ने हिंसा की बात की है, जिस व्यक्ति ने झूठ बोला है, तो वो विकार बुरा है। हमें कुछ ऐसा प्रयास करना है कि उसके मन से विकार निकल जाए और व्यक्ति बना रहे। हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग ये है कि हम सामने वाले को नष्ट करने देना चाहते हैं। हम चाहते हैं हमें तब सुकून मिलेगा जब बाकी के सारे लोग खत्म हो जाएं। कि भाई ऐसा क्यों? यदि आप कहोगे ईश्वर ने सृष्टि बनाई है तो सामने वाली की सत्ता भी उसी ईश्वर ने बनाई है। यदि ये खुदा ने बनाई है तो हमको भी खुदा ने बनाया है। यदि ईश्वर ने बनाया तो हमको भी ईश्वर ने बनाया है। यदि किसी ने नहीं बनाया है तो हम कुदरती रूप से हैं। और जैसे हम हैं वैसे आप हैं, वैसे चींटी है, वैसे हाथी है, वैसे बंदर है, वैसे छिपकली है। जैन दर्शन इसकी प्राणी मात्र के प्रति प्रेम भाव की व्याख्या करता है। इसलिए मुझे जन्म से ये भावनाएं दी गई हैं कि चींटी भी सामने आए तो रास्ता बदल लेना, उसके ऊपर पैर नहीं रखना। ऐसा व्यक्ति कभी स्वप्न में भी मनुष्यों की हत्या नहीं कर सकता है। और ऐसे व्यक्तियों का समूह जहां रहता होगा वो राष्ट्र कैसा होगा आप कल्पना कर सकते हैं। मैं कदापि ये नहीं कहूंगा कि ये दर्शन छोड़ दो, ये दर्शन अपना लो, ये दर्शन ग्रहण कर लो, धर्म परिवर्तन कर लो, ये सब बेकार की बातें हैं। आप सत्य चुनिए और वो सत्य जिसके पास हो उसको अपने जेब में रख लीजिए, और जिसके पास नहीं हो वहां पर आप बारीकी से ध्यान से देखिए कि आप एक एक व्यक्ति इसका थोड़ा सा विश्लेषण करें। हम कहां गड़बड़ कर जाते हैं। हिंसा बुरी है, सब जानते हैं। ऐसा कोई दर्शन नहीं होगा जहां वायलेंस को प्रमोट किया जा सकता हो, फिर भी कितने ही लोग वायलेंस प्रमोट कर रहे हैं। और आश्चर्य होता है कि कभी कभी तो वो धर्म के नाम पर फिर शुक्तियां हमारे सामने आने लग जाती हैं। कभी वो जीव हिंसा के नाम पर, कभी प्राणी हिंसा के नाम पर। थोड़ा उसकी बारीकी में जाइए तो हमारे सामने प्रश्न उपस्थित होता है, तो आखिर हम क्या करें? तो मेरे पास उसका जवाब ये है कि हिंसा छोड़नी है। कि हाँ, हिंसा छोड़नी है। कभी कभी लोग मेरे साथी पूछते हैं कि आप रात को खाते हैं? बोले हम रात को नहीं खाते हैं। तो प्रश्न पूछते हैं क्यों नहीं खाते हो? तो मैंने कही भी रात को सूर्यास्त के बाद जीव राशि बहुत हो जाती है, इसकी हिंसा होती है। तो उसने पलट के जवाब दिया, बोले हिंसा तो सांस लेने में भी होती है। मैं भी सोचने लग गया कि बात तो सही कह रहा है। फिर अंतर मन से विचार किया तो मैंने कहा कि बात सही है आपकी। बिल्कुल एक दिवस ऐसा आएगा
कि मैं श्वास लेना भी बंद कर दूंगा, लेकिन हिंसा छोड़ने में एक क्रम है, एक क्राइटेरिया है। पहले बड़ी हिंसा छोड़ना, फिर छोटी हिंसा छोड़ना। 5 इंद्रियों में विभाग किया गया है सब जीवों का। किसी के पास 1 इंद्री है, 1 सेंस है सिर्फ, पेड़ पौधे। किसी के पास 2 सेंसेस हैं, जैसे इल्ली। किसी के पास 3 है, चींटियाँ। किसी के पास 4 हैं, भंवरे। हम मनुष्यों के 5 इंद्रियां हैं। जैन दर्शन की सरल व्याख्या करता है कि सबसे पहले यदि हिंसा का बात करेंगे तो उत्तरोत्तर ज़्यादा हिंसा है, कम हिंसा नहीं है। 1 इंद्रिय जीव को मारने सताने में जितनी हिंसा लगती है, पाप लगता है, उससे ज़्यादा 2, उससे ज़्यादा 3, उससे ज़्यादा 4 और उससे ज़्यादा 5 इंद्रिय जीव को मारने पीटने में हिंसा लगती है। और मैं इसकी व्याख्या आगे बढ़ते हुए कहना चाहता हूँ, आप सुनने में थोड़ा सा आश्चर्य करेंगे, लेकिन अंतिम तक पहुँचना, उसके बाद निर्णय करना कि गाय भैंसों को, बकरियों को, भेड़ों को मारने में जितना पाप लगता है, उससे ज़्यादा पाप मनुष्यों को मारने में लगता है। और मनुष्यों में भी जो विदेशी हैं, उनको मारने में जितना पाप लगता है, उससे ज़्यादा पाप स्वदेशियों में लगता है। स्वदेशियों में भी गैर समाज के, गैर जात के, दूसरी जात वालों को आप मारोगे पीटोगे, कम पाप लगेगा। अपनी जात वालों को मारोगे, ज़्यादा पाप लगेगा। इसका मतलब ये नहीं है दूसरों को मारने लगना, मैंने पहले ही कहा, अंतिम तक सुनना। अपने में भी चाचा ताऊ परिवार के प्रति झगड़ा करते हैं, कम हिंसा है हमारे यहाँ, लेकिन सगे माँ बाप से झगड़ा करते हैं, बहुत बड़ी हिंसा है। और सबसे बड़ी हिंसा तब होती है जब आप अपने अंदर वो विचार लाते हैं कि अब तो मुझे मर जाना चाहिए, जिसे आत्महत्या बोलते हैं, जिसे सुसाइड बोलते हैं। यदि आप अब अहिंसक बनना चाहते हैं तो सबसे पहला संकल्प आपको ये लेना होगा कि किसी भी परिस्थिति में मैं आत्महत्या का विचार ना करूं। दूसरा निर्णय आपका अहिंसक होने का होगा, किसी भी परिस्थिति में परिवार को परेशान ना करूं, परिवार के लिए भाई भाई कोर्ट में ना मिले। फिर आप और अहिंसक बनेंगे तो परिवार, समाज, समाज से भी और अहिंसक बनेंगे तो सारे जानवर और अहिंसक बनेंगे। तो हमारे जो मुनराज होते हैं वो घास के ऊपर भी पैर नहीं रखते हैं। ये अहिंसक वृत्ति बढ़ते बढ़ते बढ़ती जाती है। इसी तरह से झूठ, इसी तरह से चोरी, इसी तरह से कुशील, इसी तरह से परिग्रह। एक घटना सुना के मैं अपनी बात विराम लूंगा, आपको महत्वपूर्ण। एक छोटी सी बच्ची थी, जैन मुनि से उसने अणुव्रत ले लिए। अणुव्रत आपने नाम सुने होंगे, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इनको छोड़ने का व्रत। अहिंसा, सत्य, अचौर्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, व्रत ले लिए। घर में जब बच्ची आई तो उसके पिता ने बहुत डांटा कि तुम दूसरे धर्मगुरुओं से व्रत कैसे ले सकते हो, छोड़ दो। तो बच्ची ने निवेदन किया कि गुरुजी ने व्रत देते समय ये कहा था कि यदि ये पसंद ना आए तो रास्ते में मत छोड़ देना, हमको वापस दे जाना। तो उन्होंने कहा ठीक है, चलो मैं चलता हूं तुम्हारे गुरु के पास। वो कौन होता है जैन मुनि जो मेरी बच्ची को अणुव्रत दे दिए मेरे से पूछे बिना। बच्ची गई, बच्ची रास्ते से जा रही थी तो एक व्यक्ति को हाथ में जंजीर लेकर जकड़े हुए पुलिस वाले चाबुक लेते हुए मारते हुए जा रहे थे। बच्ची ने पूछा, पापा ये क्या हो रहा है? पापा ने जवाब दिया, बेटा इसने किसी का मर्डर किया था, इसने कत्ल किया था, उसके फल में इसको जेल ले जाया जा रहा है। बच्ची ने पूछा, मैंने यही तो व्रत लिया है, मैं किसी की कत्ल नहीं करूंगा, मैं किसी की हिंसा नहीं करूंगा, क्या मैं ये वाला व्रत रख सकती हूं अपने आप में? क्या आप चाहते हो कि आपकी बेटी भी किसी दिन जेल जाए? बोला ठीक है, एक रख ले, बाकी 2-4 वापस करके आ जाए। आगे किसी की जवान काटी जा रही थी। बच्ची ने प्रश्न किया, क्यों काटी जा रही है? इसने राजा से झूठ बोला है। क्या पापा आप भी चाहते हो मेरी जवान काटी जाए? नहीं बेटा, मैं क्यों चाहूंगा आपकी जवान काटी जाए, मैंने यही व्रत लिया है, कभी झूठ नहीं बोलूंगी। 2 व्रत रख लिए। आगे गए, बोले इसको क्यों मारा जा रहा है, इसको क्यों प्रताड़ित किया जा रहा है? बोले इसने दूसरे की पत्नी को भगा के ले गया है। बोले मैंने यही तो व्रत लिया है, स्वदार संतोष व्रत, ब्रह्मचर्य, कुशील के प्रति, कि मैं किसी दूसरे की पराई माँ बहन को बुरी नजर से नहीं देखूं, पराई भाई बाप को बुरी नजर से नहीं देखूं। क्या इसको रख सकती हूं? एक एक करके अंतिम जो था कि भाई इसको क्या हुआ, इसको क्यों? बोले इसने अनाप शनाप पैसा चोरी चपाटी करके, टैक्स चोरी करके इकट्ठा किया है। पिताश्री मैंने अपरिग्रह का व्रत लिया है, जितनी आवश्यकता होगी उतने रखूंगा। मैं कहना चाहता हूं कि वो हर व्यक्ति उस मार्ग पर यदि चलने लग जाए तो मनुष्यों से मिलकर ही ये राष्ट्र का निर्माण होता है। और यदि हमारे अंदर वो भावनाएं आ गईं तो बेहतर राष्ट्र निर्माण करने में देर नहीं लगेगी। क्योंकि कड़वा सच ये है, हिंदू हो या बौद्ध हो, मुस्लिम हो या जैन, जब जब मन मैला करे
तब तब हो बेचैन। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और जब तक मन शुद्धि नहीं होगी हम राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकते। सरकारें रामलाल जाएंगे, श्यामलाल आएंगे, इसकी आलोचना करेंगे, उसकी प्रशंसा करें, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, बदलाव कहां से आएगा? मेरे देश से, मेरे राज्य से, मेरे नगर से, मेरे मोहल्ले से, मेरे परिवार से। मैं कहूंगा नहीं भैया, इन पे मेरा कोई जोर नहीं चलता है, मुझे परिवर्तन स्वयं में लाना है। मैं यहां से जाऊं तो अहिंसक बन के जाऊं, ये संकल्प लेके जाऊं, मैं हिंसा से परहेज करूंगा, मैं झूठ से परहेज करूंगा, मैं चोरी से परहेज करूंगा, मैं कुशील से परहेज करूंगा, मैं अनाप शनाप संपदा से परहेज करूंगा। मुझे जरूरत ही नहीं है, मैं संतोष वृत्ति से जीऊंगा। राष्ट्र निर्माण होना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि चाहे जितना घना अंधेरा घिरा रहे जग के आंगन में, दीपक जिनके पास सत्य का, वे प्रकाश में ही जीते। मुझे क्या फर्क पड़ने वाला? मेरे पास टॉर्च है, मैं कभी अवसाद में नहीं रहूंगा, मुझे कभी दूसरे की सत्ता परेशान नहीं करेगी, मुझे कभी मत भिन्नता परेशान नहीं करेगी। जैन दर्शन के अनेकों ऐसे सिद्धांत, अनेकांतवाद आज की सख्त आवश्यकता बन गई है। हमको इसमें कोई आश्चर्य नहीं होता है कि इस व्यक्ति के विचार अलग हैं, इसकी मान्यताएं अलग हैं। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, कई बार हमसे गड़बड़, जैसे बुराई और बुराई व्यक्ति में थी, वैसे ही जब हम एकता की बात करते हैं और एक होने की बात करते हैं तो कभी हम ऐसा निरूपण करने लग जाते हैं, एक होने के लिए हमें अपना अपना धर्म छोड़ना पड़ेगा, ऐसा लगने लग जाता है। फिर अंदर से सब घबरा जाते हैं कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है। हम एक सामाजिक स्तर पर हैं, एकता सामाजिक अवधारणा है। हम भारतीय हैं, यह हमारा पहला सत्य है। और बाकी के जितने भी मत भिन्नताएं हैं, जैसा कि मैंने पूर्व में कहा, वो मत भिन्नता उसमें गलत फहमी से उत्पन्न हुई है। हम दोनों मिल बैठ के विचार करें, या मेरे विचार सही होंगे या आपके विचार होंगे। आज निर्णय नहीं हो पाएगा, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 10 दिन बाद, जब निर्णय आएगा तब सुकून की धारा बहेगी। इसलिए हमें कभी घबराहट नहीं रखना चाहिए कि सामने वाला मेरे विचारों के अनुसार क्यों नहीं चलता है। क्यों चले? मैं कब किसी के विचार के अनुसार चलता हूं जो सामने वाला मेरे विचारों के अनुसार चलेगा। दूसरी बात, महावीर के न्याय में कायरता और वीरता की डेफिनेशन अलग है। पूरे विश्व में वीरता की डेफिनेशन यह है कि कोई ईंट मारे तो आप उसको पत्थर से जवाब दो, कोई गाली दे तो आप उसको गोली से जवाब दो, इसको वीरता बोलते हैं। और हमारे दर्शन में यह सिखाया गया है, गोली का जवाब गाली से भी नहीं देना। वो महावीर इसलिए नहीं थे कि उन्होंने बहुत सारे AK-47 चलाई थी। वो महावीर इसलिए थे जिसने जो कहना है कहे, जिसने निंदा करना है निंदा करे, जिसने प्रशंसा करना है प्रशंसा करे। किसी की निंदा से नाराज नहीं होते हैं, किसी की प्रशंसा से प्रसन्न नहीं होते हैं, उसका नाम महावीर है। वो प्रभावित नहीं होते हैं, इतने पराधीन नहीं हैं कि 4 लोग आके उनको गालियां देने लग जाएं तो वो अपना सुख छोड़ के उसकी मैनेजमेंट में लग जाएं। और इतने ज़्यादा भुलक्कड़ नहीं हैं कि 4 लोग तारीफ कर लें तो वो अपना काम छोड़ के आपके साथ हो लें। वे निंदा प्रशंसा से परे हैं। मैं एक निरूपण क्यों कर रहा हूं? हम सबको उस साक्षी भाव की ओर आगे बढ़ना पड़ेगा, उस धारणा की ओर आगे बढ़ना पड़ेगा जब हमें किसी की निंदा और प्रशंसा छुए ना। गर्म हवाएं चलेंगी, ठंडी हवाएं चलेंगी, ह्यूमिडिटी पावर अच्छा होगा तो जुकाम नहीं होगा। कोई दुर्वचन कहेगा, कोई निंदा कहेगा, कुछ। आज ये संगोष्ठी इसलिए मुझे याद आती है, मैं सिर्फ कथाओं में सुनता हूँ लोगों से कि 50-60 साल पहले तक हर नगर में एक चबूतरे होते थे शास्त्रार्थ सभा के, जहाँ शास्त्रार्थ हुआ करता था अलग अलग लोगों से। आज हमारी मानसिक स्थिति इतनी कमज़ोर हो गई है, क्या मजाल है कोई हमारे धर्म के बारे में एक वाक्य भी ऐसा कह देवे, क्या मजाल है मेरे कुर्ते का दाग कोई बता देवे, जबकि वो धन्यवाद बोलना चाहिए, थैंक यू आपने बता दिया, मैं घर जाके धो लूंगा। और परिस्थितियां इतनी बदल गई हैं कि बता दिया तो या तो वो वहीं फैल जाएगा, मानेगा ही नहीं। पहले वो बोलेगा नहीं नहीं डिजाइन है, ये दाग नहीं है, डिजाइन है, बोले वो जस्टिफाई करेगा। जबकि हकीकत यह है कि उसे स्वीकार करना चाहिए। कुरीतियां किसी भी धर्म में प्रवेश कर सकती हैं क्योंकि वो मनुष्यों की कल्पना है, और इमीडिएटली हमें उसको दूर कर देना चाहिए। बातें बहुत हैं, हम सब एकत्रित हुए, हम सब राष्ट्रीयता की ओर बढ़ें, और राष्ट्रीयता की ओर बढ़ने के लिए मन शुद्धि, क्योंकि यदि आप स्वयं शांत नहीं हैं,
हम किसी को शांत नहीं कर सकते हैं। महावीर के मार्ग में पूरा विश्व मैत्री की भावना के तहत, समदर्शिता के तहत, निष्पक्षता के तहत, अनेकांतवाद के तहत हम और आप सब मिलजुल के जिएं। इस मंगल भावना से जियो और जीने दो की भावना से हम अपनी बात बयान करते हैं। जय हिंद, जय